सुपर फोर में 4 टीमों ने कर लिया है क्वालिफाई। कब कहां किससे होगी सुपर फोर में लड़ाई। जी हां, श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हरा करके सुपर फोर की लाइनअप पूरी कर दी है। इस जीत के साथ श्रीलंका ने खुद भी सुपर फोर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं उसकी जीत के बाद बांग्लादेश भी ऑटोमेटिक सुपर फोर के लिए क्वालिफाई कर गई है। तो यहां श्रीलंका की जीत के साथ ही अब सुपर फोर की चारों टीमें फाइनल हो गई हैं। ग्रुप ए से पहले ही भारत और पाकिस्तान क्वालिफाई कर चुकी थी और अब ग्रुप बी से भी श्रीलंका और बांग्लादेश क्वालिफाई कर चुकी हैं। अगर पॉइंट डाल कर देखें तो यहां ग्रुप ए में भारत टॉप पर है और वह अपने आखिरी लीग मुकाबले के बाद भी टॉप पर ही रहेगी। तो ग्रुप ए की टॉपर यानी ए1 के रूप में भारत क्वालिफाई कर चुकी है। पाकिस्तान ग्रुप ए में नंबर 2 पर है तो वो ए2 के रूप में क्वालिफाई कर चुकी है। यानी यहां पर तो ए1 और ए2 का शेड्यूल पूरा हो गया था। इसके बाद बात करें ग्रुप बी की, तो अब श्रीलंका जीत के बाद 6 अंकों के साथ ग्रुप बी में टॉप पर है और वह बी1 के रूप में क्वालिफाई कर चुकी सुपर फोर के लिए। वहीं श्रीलंका की जीत के बाद बांग्लादेश ग्रुप बी में नंबर 2 पर रहेगी, जिसकी वजह से वह बी2 के रूप में क्वालिफाई कर चुकी है। तो ग्रुप बी का भी बी1 और बी2 शेड्यूल पूरा हो गया है। कुल मिलाकर के सुपर फोर की चारों टीमें ए1 ए2 बी1 बी2 अब क्वालिफाई कर चुकी हैं। ऐसे में अब बारी है सुपर फोर के महारोमांच की। तो अब सुपर फोर में कौन सी टीमें कब कहां किससे भिड़ेंगी उसका शेड्यूल भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि सुपर फोर के मुकाबले शुरू हो जाएंगे 20 सितंबर से। पहला मुकाबला होगा बी1 और बी2 के बीच, यानी कि ग्रुप बी की दोनों टीमों के बीच। इस मुकाबले में एक दूसरे से भिड़ेंगी 20 सितंबर को श्रीलंका और बांग्लादेश की दोनों टीमें। इसके बाद 21 सितंबर को होगा एशिया कप में एक बार फिर से महाघमासान, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान होंगे एक दूसरे के आमने सामने। 21 सितंबर को भारत पाकिस्तान का महामुकाबला हमें देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। इसके बाद 22 सितंबर को सुपर फोर में ब्रेक रहेगा। 23 सितंबर को पाकिस्तान और श्रीलंका एक दूसरे से भिड़ते हुए हमें नजर आएंगे। 24 सितंबर को एक बार फिर से भारत मैदान में उतरेगी बांग्लादेश के खिलाफ। और आपको बता दें कि 24 सितंबर का यह मुकाबला बेहद निर्णायक साबित होगा। इसी से पता चलेगा कि टीम इंडिया और बांग्लादेश फाइनल की रेस में कहां खड़े हैं। इसके बाद 25 सितंबर को बांग्लादेश और पाकिस्तान मैदान में हमें भिड़ते नजर आएंगे। यहां पर बांग्लादेश को खुद को तरोताजा रखने की बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 24 सितंबर को वह इंडिया से भिड़ेगा तो 25 सितंबर को यानी बैक टू बैक अगले ही दिन पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम से उसे भिड़ना पड़ेगा। इसके बाद 26 सितंबर को होगा सुपर फोर का आखिरी लीग मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच। और आपको बता दें कि यही मुकाबला सबसे बड़ा निर्णायक मुकाबला होगा सुपर फोर का, क्योंकि इसी महामुकाबले से तय होंगी फाइनलिस्ट टीमें। आपको बता दें कि सुपर फोर में सभी टीमें 3-3 मुकाबले खेलेंगी और सुपर फोर की टॉप 2 टीमें जाएंगी फाइनल खेलने के लिए। ऐसे में फाइनल का गणित क्या हो सकता है, जरा उस पर भी नजर डाल लें। आपको बता दें कि फाइनल में पहुंचने का सबसे आसान रास्ता तो होगा कि कोई भी टीम अपने सुपर फोर के तीनों मुकाबले जीत जाए और आसानी से डायरेक्ट एंट्री कर ले फाइनल में। लेकिन अगर कोई टीम एक मुकाबला गंवा देती है, सिर्फ 2 मुकाबले जीतती है, तब उसकी गणित थोड़ी सी उलझ सकती है, फाइनल का रास्ता मुश्किल हो सकता है। क्योंकि सुपर फोर में सबसे उलझाऊ गणित के रूप में संभावना जताई जा रही है कि 3-3 टीमें 2-2 मुकाबले जीत सकती हैं। ऐसे में उनके 4-4 अंक ही हो पाएंगे, तब जाकर के पॉइंट टेबल का सहारा लिया जाएगा और नेट रन रेट के हिसाब से टॉप की 2 टीमें चुनी जाएंगी और फाइनल के लिए भेजी जाएंगी। लेकिन अगर कोई टीम सिर्फ एक ही मुकाबला सुपर फोर में जीतती है, तब तो उसके फाइनल खेलने की कोई संभावना बनती ही नहीं है। उसे सुपर फोर से ही एशिया कप का सफर खत्म करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के एक ही सुपर फोर की चारों टीमें, पूरा शेड्यूल, कब किससे कौन भिड़ेगा और साथ ही साथ सुपर फोर का वो गणित जो कि फाइनल तक पहुंचा सकता है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है कि सुपर फोर की इन चारों टीमों में से कौन सी 2 टीमें फाइनल खेलने जा रही हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। स्पोर्ट के ऐसे सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।